जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं 9 फरवरी 2021 को है भौम प्रदोष व्रत। तो इस दिन इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से और विशेष उपाय करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जो भी मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भौम प्रदोष व्रत का हमारे हिंदू धर्म में काफी महत्व बताया है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस दिन विशेष उपाय करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो सनातन धर्म में यूं तो अनेक प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन किया है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख आदि देव पंचदेव हैं, जिनमें श्री गणेश जी, भगवान विष्णु जी, माता दुर्गा जी व देवादिदेव महादेव यानी शंकर भगवान हैं। देवादिदेव महादेव यानी शिव शंकर को संहार का देवता माना जाता है। वहीं ये बहुत ही आसानी से प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं, इसी कारण इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो सप्ताह में भगवान शिव का दिन सोमवार माना गया है। वहीं साल में आने वाले करीब 24 प्रदोष व्रत व 12 मासिक शिवरात्रि का दिन इनकी पूजा के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। ऐसे में इस बार 9 फरवरी को भौम प्रदोष कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है। मंगलवार को पड़ रहे इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यूं तो सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान महादेव जी की पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। वहीं इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण शिव भक्त 2 दिन अपने आराध्य देवता की पूजा का लाभ उठा सकेंगे। वहीं मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत होने के साथ ही भक्तों को हनुमान जी की विशेष कृपा और शिव के साथ अनायासी प्राप्त हो जाएगी। तो इस व्रत को उत्तर भारत में प्रदोष व्रत और दक्षिण भारत में प्रदोषम के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यताओं की माने तो शुक्रवार को पड़ने वाला व्रत अधिक फलदायी हो जाता है। भौम प्रदोष व्रत का ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान शिव जी को पूजने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जिस बार यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। फरवरी माह में यह व्रत 9 तारीख को रखा जाएगा। इसका सर्वश्रेष्ठ शुभ समय रहेगा, प्रदोष काल का समय रहेगा 9 फरवरी 2021 को संध्या काल में 6:03 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:40 तक का समय रहेगा। माघ मास कृष्ण त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 9 फरवरी 2021 को मंगलवार को प्रातः काल 3:19 से आरंभ होगी। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी 2021 को बुधवार को प्रातः काल 2:05 पर समाप्त होगी। भौम प्रदोष व्रत का फल इस प्रकार से होता है। भौम प्रदोष के दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती है। बुधवार के दिन इस व्रत को करने से हर तरह की कामनाएं सिद्ध होती है। इसके अलावा यदि आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय भगवान हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए यह बहुत ही लाभदायी सिद्ध होता है। चालीसा पाठ करने के बाद भगवान हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, फिर उसका प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस समय कर्ज मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत को रात्रि के समय हनुमान जी के समक्ष शुद्ध घी के 9 बत्तियों वाला दीपक जला करके उनसे कर्ज मुक्ति की प्रार्थना भी आपको करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि भगवान हनुमान जी की कृपा से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भौम प्रदोष तिथि पर मंगल देवता के 21 या 108 नामों का जाप आपको करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बहुत जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलता है। बिना बेलपत्र अधूरी भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा और बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बिना बिल्व पत्र के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं बिल्व पत्र के महत्व के बारे में और भगवान शिव जी को बिल्व पत्र क्यों प्रिय होती है। तो बेल की पत्तियों को बेलपत्र
बिल्व पत्र भी कहा जाता है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, लेकिन इसे एक पत्ती गिना जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को इसे चढ़ाने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बिना बेलपत्र चढ़ाए भगवान शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मुख्य रूप से प्रदोष व्रत शिव भक्त को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत शुक्ल व कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। वर्ष में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रत्येक वार के अनुसार प्रदोष व्रत होते हैं। 7 वारों के लिए 7 व्रत होते हैं। प्रदोष व्रत की मान्यता है और इसका फल वार के अनुसार बदल जाता है। महत्व प्रदोष व्रत के में महादेव माता पार्वती जी की पूजा उपासना की जाती है। व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से स्कंद पुराण में वर्णन किया है। साधक प्रदोष व्रत का पालन अपने जीवन में हर तरह के सुख प्राप्ति के लिए करता है। इस व्रत को स्त्री तथा पुरुष दोनों कर सकते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक पर भगवान शिव जी की विशेष कृपा दृष्टि बनती है। साधक अपने पाप कर्मों से मुक्त होता है। तो प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। प्रदोष व्रत पूजन हेतु सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल का होता है। पूजन से पूर्व साधक स्नान करके सफेद रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेवें। इसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो यह पूजन साधक अपने घर भी कर सकते हैं। अब आप शिव जी का अभिषेक करें, उन्हें बेल पत्र अवश्य चढ़ावें। इसके बाद अगरबत्ती व धूप से पूजा करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप पूर्ण होने के बाद व्यक्ति प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करे अथवा पाठ करें। इसके संपन्न होने के बाद आरती करके प्रसाद लोगों में वितरण करें। फिर फलाहार करके अगले दिन शिव जी की विधिवत पूजा करके इस व्रत को खोले, इस व्रत का पारण करें। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी होना चाहिए। अगर बेलपत्र में 2 या 1 पत्ती है तो उसे बेलपत्र नहीं माना जाता है। पत्तियां कहीं से टूटी कटी नहीं होना चाहिए। किसी भी पत्ती में छेद नहीं होना चाहिए। भगवान को चिकनी तरफ से बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। जल की धारा जरूर चढ़ाना चाहिए। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से सब बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। कहा जाता है कि कई बार बिगड़े काम को बनाने के लिए भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से सभी परेशानियां दूर होती है। कई बार न चाहते हुए भी शादी में परेशानी होने लगती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। ऐसे में माना जाता है यदि आप बेलपत्र का उपयोग करके इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। बेलपत्र का इस्तेमाल करते हैं तो समय पर विवाह होता है। इसके लिए आपको 108 बिल्व पत्र पर चंदन से राम जी का नाम लिखना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए बिल्व पत्र चढ़ावें। वहीं यदि आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो 108 बिल्व पत्रों को चंदन के इत्र में डुबाते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। आप इसके मंत्र जाप करके स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। माना जाता है ऐसा करने से आरोग्यता प्राप्त होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।